वरिष्ठ समाजसेवी व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शिविर लगाकर भोले भक्तों की सेवा की। शिविर में अपनी सेवा देने पहुंचे विजय शर्मा और मास्टर दीपक कुमार लखवान ने भोले भक्तों की सेवा की। इस मौके पर वैद्य टेक वल्लभ ने भी अपने विचारों को रखते हुए कहा, देश का सबसे बड़ा महापर्व कांवड़ मेला जो आस्था और विश्वास का पर्व है। विजय शर्मा ने कहा, रुड़की शहर की जनता शांतिपूर्ण आध्यात्मिक तरीके से भोले भक्तों की सेवा कर रही है। भोले भक्तों के लिए हरिद्वार से दिल्ली तक इसी तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल जाएंगी। लाखवान ने कहा, हम सबके लिए ही बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम सनातनी भोले भक्तों की सेवा कर रहे हैं। हम सबको बढ़ चढ़कर इस पर्व को मनाना चाहिए। हम सब पर भोले शंकर की कृपा बनी रहे। उन्होंने भोले भक्तों के लिए और देश के उज्जवल भविष्य की कामना की। देखिए खास रिपोर्ट को। इसी तरह की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बड़ा ही आध्यात्म माहौल है और देख रहे हैं आपके हरिद्वार से चल के भोले भक्त अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। पूरा माहौल आप देख सकते हैं। मेरे पीछे जो है भोले भक्तों की भीड़ लगी हुई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा पीछे दिखाने की कोशिश करें कि आप किस तरह से भोले भक्त अपनी कांवड़ लेकर जा रहे हैं अपने गंतव्य तक। और यहाँ मेरे साथ कुछ समाज सेवी भी हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग भी हैं और काफ़ी सारी संस्थाओं से जुड़े हुए मेरे साथ आम नागरिक मंच दल के अध्यक्ष मास्टर दीपक कुमार लाखवान जी और विजय शर्मा जी और हमारे टेक वल्लभ जी और साथ ही साथ समाज सेवी हमारे भाई उपाध्याय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, मेरे साथ विजय शर्मा जी हैं, समाज सेवी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं। विजय शर्मा जी, क्या देखा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन जिस तरह से साल दर साल कांवड़ आती रहती है, इस बार देखा जा रहा है कि लोग ज़्यादा श्रद्धा के साथ और ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल जो है 2 वर्षों के कोरोना काल के पश्चात इस साल जो है बहुत उत्साह है लोगों में। जो 2 वर्ष से नहीं आए थे अपने घरों पे मित्रों से अक्सर उस बात की चर्चा करते कि सावन में कैसे जाते थे। बड़ा उत्साह का माहौल होता था। रास्ते में मुजफ्फरनगर, रुड़की, शामली कैसे लोग वहाँ के जन लोग सेवा करते थे। ये लोगों का मन का भाव हरियाणा से, राजस्थान से, हिमाचल से, पंजाब से, उसके अलावा और भी प्रदेश जो है, यहाँ तक कि गुजरात तक से लोग जो है बड़े उत्साह से अपने प्रभु भगवान आशुतोष जो है शंकर भगवान, जिन्होंने हलाहल पी लिया, जिन्होंने वो विष पी लिया देवताओं और राक्षसों के बीच में। जब समुद्र मंथन हुआ, उस मंथन के बाद जो विष निकला, विष देवताओं ने मना कर दिया, राक्षसों ने भी मना कर दिया, सब दूर भाग रहे थे। तब भगवान ने प्रकृति के लिए, स्वस्ति मात्र के लिए वो हलाहल पिया और प्रकृति के लिए और मनुष्य के लिए जो है ये कुर्बानी दी। तब से उनका कंठ नील है। उस नील कंठ को जो है सावन मास में जो है भगवान को जो ताप चढ़ जाता है उसको शांत करने के लिए ये जल जो है अर्पण किया जाता है। बहुत उत्साह। यही कांवड़ की परिभाषा है जो आप कांवड़ जो है वो भाव है, जैसा भाई साहब ने जल लेकर जाते हैं। हाँ, जल लेकर जो जाते हैं उसमें मन का एक भाव है। विजय शर्मा जी ने जैसे बताया, कांवड़ की परिभाषा बताइए, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है। चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरे साथ समाज सेवी मास्टर दीपक कुमार लाखवान जी भी मौजूद हैं। इनसे भी मास्टर जी, जैसे कि आपका हमेशा से रहा है समाज के लिए कुछ नया करना, सामाजिक सेवा करना, समाज में लोगों की सेवा करना, उनकी जो प्राथमिकताएं उनका गुणगान करना, अपना संगठन भी आप चलाते हैं। इस समय जो भोले की कांवड़ जा रही है, आप विश्व हिंदू परिषद के कैंप में जाकर जो है भोले भक्तों की सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखा, सबसे पहले तो मैं अब तक लाइव वालों का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ये भी एक सेवा है जो आप कर रहे हैं इस समय। शिव भक्तों की सेवा ही है ये कि आप इतनी गर्मी, धूप, बरसात में आप भी आते हैं इनके लिए खबर करने के लिए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिएगा, शिव शक्ति ही है और वो शक्ति साक्षात देखने को मिलती है, बस आप महसूस करने की ज़रूरत है। एक 4 साल का बच्चा 200 किलोमीटर जा रहा है पैदल। एक साल के बच्चे को उसमें लेके जा रहे हैं ट्रॉली बैग में, जो बच्चों का माता लेके जा रही है। ये क्या है? यही तो शक्ति है। वो एक शक्ति है जो उनको पार लगा रही है वहाँ से वहाँ तक ले जाने में। वैसे हम नहीं जा सकते 1 किलोमीटर भी, अपनी गली के बाहर जाएंगे तो भी हम एक स्कूटी या बाइक से जाते हैं। लेकिन ये शिव शक्ति है कि लोग हरिद्वार से, गंगोत्री से जल उठाते हैं और पूरा महादेव देश के कोने कोने तक करोड़ों लोग जाते हैं। तो मैं इसके लिए सभी शिव भक्तों का तहे दिल से आभार और भोलेनाथ से यही विनती करता हूँ कि सारे शिव भक्त जिस श्रद्धा से वहाँ से चलें, सकुशल आप पर जल चढ़ाएं और आपकी मनोकामना पूर्ण, और आप उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और ये हमारा सौभाग्य है। और मैं रुड़की वासियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस मेले पर
भोलों के इस मेले पर सब लोगों ने सेक्रीफाइस किया हुआ है। शहर बिल्कुल डिस्टर्ब है, दो भागों में बटा हुआ है। लोग उधर के उधर रह जाते हैं, इधर के इधर रह जाते हैं। और ये इस समय शहर का जो सहयोग है शिव भक्तों के लिए वो भी सराहनीय है। वैसे थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये जो पर्व है, महापर्व है, वैश्विक महामारी के चलते हुए इसके अंदर थोड़ी ढिलाई बरती गई थी, लेकिन इस बार 2023 के अंदर आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? बहुत ही अद्भुत ये महीना वर्ष भर का होता है। कोरोना में सब कुछ काल में ढीला रहा और तो ये भी कम रहा, लेकिन इस वर्ष ये बिल्कुल अद्भुत नज़ारा सावन का दिख रहा है। पूरा सावन ऐसा लगेगा। 15 तारीख को जल चढ़ाया जाएगा, जब तक तो ये मेला इस तरह से चलता रहेगा। और एक अद्भुत श्रद्धा यहाँ देखने को मिलती है। नए नए एक जहाँ हम सोच भी नहीं सकते ऐसा है। एक दिव्यांग अपनी ट्राईसाइकिल से चल के जा रहा, बागपत से आया था। एक दो भाई अपने माता को कवड़ में बिठा करके ले जा रहे हैं। एक सबसे अद्भुत, एक 4 साल का बालक पूरी कावड़ सजी हुई तैयार लेकर के जा रहा, और उसकी स्पीड कल हमने देखी। 4 वर्ष 4 वर्ष केवल। हमने उसकी माता से पूछा, उसने कहा हाँ 4 कंप्लीट हो गए, 5वां लगा है। वाह। तो और स्पीड लगा। आप ये महसूस नहीं कर सकते कि वो बच्चा है 4 साल का कैसे चल रहा है। इतना सुंदर नज़ारा था। तो ये एक श्रद्धा है। भारत में 3 शब्द हैं, देखिए कहिए, भारता। तो भा से भाव, रा से रस और ता से ताल, इन तीनों शब्दों से भाव, रस और ताल से मिलकर बनती है श्रद्धा। ये श्रद्धा का देश है, ये आध्यात्म का देश है। और आध्यात्म में भी, इस देश में भी जो हमारा ये उत्तराखंड प्रदेश है, ये उत्तराखंड आध्यात्म का देश है। ये देवों का ये प्रदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने मित्र को जब संबोधित किया था कि अब आप उत्तराखंड में जाके निवास करो, तो ऐसा वहाँ भी उल्लेख मिलता है। तब से ये उत्तराखंड है। और ऐसे पवित्र देश में, प्रदेश में और इसी शहर में, हरिद्वार ज़िले में हम रहते हैं। हम भी ईश्वर के बहुत बहुत आभारी हैं। सराहनीय है सर, सराहनीय है। मनोज जी भी मेरे साथ हैं। मनोज जी, कैसा लग रहा है इस बार आपको? देखिए, पहले के मुकाबले जब कोरोना काल की वजह से ये सनातन धर्म की बहुत प्राचीन संस्कृति है, और इस संस्कृति की जो आस्था है पूरे भारतवर्ष में एक समान है। और मैं इस वजह से यही कहूँगा, जो 2023 में भोलों का उत्साह देख रहा हूँ और एक धर्म के प्रति रुचि देख रहा हूँ, उससे मेरे को गर्व महसूस हो रहा है। और भारत की परंपराओं में ऐसे अनेक विषय हैं जिसमें आस्था अपने जब चरम पे आती है तो एकता का भाव दिखाई देता है। और भाई मैं सबको यही मानता हूँ, ये शिव के रूप में ही जा रहे हैं। शिव से सर्वेशम व्यापते देखे, सनातन परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। जी जी, क्या कहना चाहिए? मुझे एक बात और कहनी है आपके चैनल के माध्यम से। अभी आपने पूछा अचानक भीड़, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे पानी होता ना, पानी का बहाव होता है, ऐसे हमारे भोलों का बहाव है। अब अगर कृत्रिम रूप से एक बार पानी को रोक दिया जाए तो वो एक बार थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, लेकिन वो फिर पूरे प्रेशर से आता है। तो इसी प्रकार से अगर कोरोना काल में सरकार ने अगर एक बार रोक दी थी कावड़ कोरोना को देखते हुए, तो अब वो शिव भक्तों का जुनून फिर से पुराना हिसाब क्लियर करने के लिए पूरी ताकत, श्रद्धा के साथ सब लोग जोर शोर से आएंगे। और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि पीछे भोले भक्त यहाँ पर से आ रहे हैं, कावड़ लेकर आ रहे हैं, बहुत दूर दूर तक आ रहे हैं। कैमरामैन थोड़ा, और आप देखना चाहेंगे ये भोले भक्तों की पूरी लाइन। कहाँ से आ रहे हैं आप? हरिद्वार से, दिल्ली से आए थे। दिल्ली से आए थे। हरिद्वार से जल लेके जाएंगे। हाँ कहाँ जी, जाएंगे आप लोग? दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाएंगे। अशोक विहार। कब चले थे आप लोग? 4 तारीख। थोड़ा जयकारा लगा दो एक बार। ओम शंकर भगवान की जय। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश भाई, कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आया हूँ, नई दिल्ली से जी। अब दिल्ली जाएंगे आप? हाँ जी। अच्छा, हरिद्वार से जल लिया है, गौमुख से आ रहे हैं आप लोग? अभी हरिद्वार से आ रहे हैं, ऋषिकेश से। हाँ जी। कैसा लगा, कैसी व्यवस्थाएं लगी? बहुत अच्छी है, सुकून मिला? बहुत अच्छा लगा। किसी तरह कोई बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत मज़ा आया सर। लग रहा था कि आपको इस तरह का माहौल मिलेगा? नहीं, कोई बहुत अच्छी तरह का माहौल रहा। खाने पीने की व्यवस्था कैसी? सब कुछ अच्छा लगा। कानून व्यवस्था कैसी है यहाँ की? बढ़िया है वहाँ की। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। खाने पीने में, चिकित्सा सुविधा, सब चीज़ का तो फिर अब कब तक जाएंगे आप वहाँ? 15 तारीख का जले, कहाँ? 15 तारीख का। 15 तारीख का जले तो जाएंगे। यहाँ पर कहाँ रुकेंगे? आपका दूसरा पड़ाव कहाँ होगा? अभी कोई पता नहीं है, जहाँ तक चलेंगे। चलेंगे। चलिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। भोले भक्त हैं जो कि हरिद्वार से दिल्ली की ओर जा रहे हैं, और पूरा रेला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से वहाँ तक पूरी कावड़ आ रही है, और इसी तरह का ये शुरुआत के कुछ दिन है, और इसके बाद भी आप देख पाएंगे कि कावड़ किस तरह से चलने वाली है। ये तो पहले छोटा पड़ाव है, आपको यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। इसी तरह
आप देख रहे हैं अब तक live.in।